कली के अंशावतार दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। यह राज्य लोभी, महत्वाकांक्षी और अपने शुभचिंतकों को भी शत्रु की दृष्टि से देखने वाला एवं बचपन से पांडवों का कट्टर शत्रु था। दुर्योधन पांडवों को अन्यायपूर्वक मिटाने का सदैव ही प्रयास करता रहता था, क्योंकि यह पांडवों को अपने राज्य प्राप्ति में सबसे बड़ा विघ्न समझता था। इसीलिए दुर्योधन ने भीम को विष देकर मार डालने एवं पांडवों को माता कुंती के सहित लक्षागृह में भस्म करने का भी कुचक्र रचा था। दुर्योधन को अपने पिता धृतराष्ट्र का हमेशा समर्थन मिल जाता था, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में डूब गए थे। इसी कारण दुर्योधन ने अपने अनेक कुकर्म को रचा था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता से जुए में पांडवों का छल पूर्वक सर्वस्व छीन लिया था और प्रतिवर्ता द्रौपदी को भी भरी सभा में अपमानित किया एवं पांडवों को वन में भटकने के लिए बाध्य कर दिया था। दुर्योधन एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी था। यह राजनीति में निपुण था। धन तथा सम्मान प्रदान करके दूसरों को भी अपना बना लेने की दुर्योधन में अद्भुत क्षमता थी। इसलिए कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो पांडवों पर कृपा रखते थे, उनको भी दुर्योधन में युद्ध में अपने पक्ष में कर लिया था। केवल साधु पुरुष धर्मावतार विदुर दुर्योधन के धन लोभ में नहीं फंसे, इसलिए दुर्योधन उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखता था। महाभारत के युद्ध में भी दुर्योधन की सेना सुव्यवस्थित, सुदृढ़, महान और पांडवों की सेना से बड़ी थी। दुर्योधन के सद्व्यवहार के कारण ही माद्री के भाई शल्य ने दुर्योधन के पक्ष में रहना और कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया था। एवं महाभारत के युद्ध से पहले शांति दूत श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए दुर्योधन ने उनके अपूर्व स्वागत सत्कार की व्यवस्था की। वक्र स्थल से हस्तिनापुर तक स्थान स्थान पर रम्य विश्राम स्थल, सभा स्थल तथा नाना प्रकार के विचित्र आसन, अन्न पान, आहार विहार आदि की व्यवस्था भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही दुर्योधन ने की थी। आगे जब राज्यसभा में दूत रूप में आने वाले श्री कृष्ण की महिमा धृतराष्ट्र को सुनाकर जब विदुर ने उनका सत्कार पूर्वक आतिथ्य करने की बात कही, तब अहंकारी दुर्योधन ने कहा, श्री कृष्ण के विषय में विदुर ने जो कुछ भी कहा है उसे मैं ठीक मानता हूँ। बुद्धिमान को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे क्षत्रिय अतिथि धर्म का अनादर हो। मैं मानता हूँ कि विशाल लोचन श्री कृष्ण तीनों लोकों में पूजनीय हैं, किंतु वे पांडवों के प्रति अनुरक्त हैं, अतः उन्हें नियंत्रित करना ही ठीक है। यदि वासुदेव पकड़े गए तो सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। दुर्योधन की इस बात को सुनकर भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह पुत्र मूर्ख है। यह दुष्ट भगवान वासुदेव को पकड़ने पर क्षण मात्र में अपने मंत्रियों सहित नाश को प्राप्त हो जाएगा। इतना सब कुछ होने पर भी भगवान वासुदेव ने दूत बनकर दुर्योधन को भूल सुधारने का एक और अवसर प्रदान किया, किंतु दुर्योधन महान अहंकारी था, वह ना माना। फलतः महाभारत का युद्ध हुआ और दुर्योधन के पक्ष में सारे राजा मारे गए और अंत में स्वयं दुर्योधन भी गदा युद्ध में भीम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ और आने वाले युग के लिए अपना अक्षय छोड़ गया।